टेरिफ यूएस ने लगाया है, एक देश ने, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी सेक्टर में रियायत दी है। आप केवल एक टेरिफ से भयभीत हो गए। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले आप लोगों का ये जो कारपेट का जो सेक्टर था, ये लगभग बंदी की कगार की ओर था। भदोई, मिर्जापुर, वाराणसी, यहां पर कारपेट उद्योग फिर से आगे बढ़े। इसी को लेकर के भदोई को केंद्र बना करके कारपेट का एक्सपो मार्ट यहां पर बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारपेट उद्योग के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव प्रयास था और पिछले 4 वर्षों से लगातार यहां पे सीपीसी का यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि फॉरेन बायर्स लगातार आपके इस सीपीसी से जुड़े हुए कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं। टेरिफ यूएस ने लगाया है, एक देश ने, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी सेक्टर में रियायत दी है। एफटीए के माध्यम से यूएई के साथ, यूके जैसे देशों, यूके के साथ और दुनिया के अन्य तमाम देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, या आपको वहां पे फ्री एग्रीमेंट करने के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हम लोगों ने टेरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं एक हाई लेवल कमेटी गठित की है और मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। राज्य सरकार ने भी इस मामले में लगातार भारत सरकार के संपर्क में भी है और अपने स्तर पर भी हम लोग अपने कारपेट सेक्टर हो या फिर उत्तर प्रदेश में, तो हम लोगों ने एमएसएमई के सेक्टर में बहुत कुछ किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हर एक जनपद में कुछ ना कुछ ऐसा उद्यम हमने स्थापित किया है जो लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी की गारंटी तो देता ही है,